दोस्तों, जब भी भारत में हिंदुओं की आस्था की बात आती है तो उनमें चार धाम का कितना बड़ा महत्व है ये बताने वाली बात तो है नहीं। क्योंकि जो भी हिंदू धर्म में जन्म लेता है उसके लिए कहा जाता है कि धरती पर पुण्य कमाने के लिए अगर कोई ऑप्शन है तो वो है चारों धामों की यात्रा, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम शामिल है। अब बहुत से लोगों को ये पता है कि ये जगह हैं और यहाँ के मंदिर हिंदू धर्म में बहुत खास है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही इन चार धामों के बारे में पता ही ना हो। इसलिए आज हम आपके लिए उन्हीं चार धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी के बारे में सारी जानकारी लेकर आए हैं कि कैसे ये मंदिर इतना खास है और इसकी कहानी क्या है। कहानी के साथ ही इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको मंदिर के बारे में बताएं तो जगन्नाथ धाम को धरती पर वैकुंठ भी कहा गया है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु ने यहाँ अपनी तरह तरह की लीलाएं की। जगन्नाथ धाम भाई बहन के पवित्र रिश्तों का भी बखान करती है। बता दें कि जगन्नाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम की मूर्ति की पूजा यहाँ की जाती है। और साथ ही साथ वहाँ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा की बात करें तो आपको पता ही होगी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने एक मंडप में ले जाया जाता है। यहाँ इन्हें स्नान कराया जाता है। ये स्नान 108 कलशों की मदद से कराया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान का शरीर तपने लगता है। इसके बाद उन्हें खास कक्षा में रखा जाता है। यहाँ भगवान 15 दिनों तक रहते हैं। इसी दौरान इस कमरे में जाने की अनुमति सिर्फ मंदिर के मेन लोगों जैसे सेवकों और वैद्यों को ही होती है। इसके अलावा इस कमरे में जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाती। इसी बीच भगवान जगन्नाथ की जगह अलारनाथ की प्रतिमा के मंदिर में पूजा पाठ की जाती है। जिसके बाद 15 दिन उस कमरे में भगवान समय बिताकर जब भगवान कक्ष से बाहर निकलते हैं तो वे लोगों को दर्शन देते हैं। इसे नव यौवन नेत्र उत्सव कहा जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ बाहर आते हैं और अपने रथ पर बैठकर भ्रमण करने यानी घूमने निकलते हैं। जो रथ यात्रा निकलती है उसकी खासियत ये है कि भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ को कोई भी इंसान खींच सकता है। इसका नमूना आपको हर साल रथ यात्रा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर साल भगवान के रथ को खींचने के लिए भक्तों की होड़ लगी रहती है। सभी इस रथ को खींचकर पुण्य का भागी बनना चाहते हैं। कहते हैं भगवान के रथ को खींचने से लोगों को जीवन काल के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान के लिए सभी एक समान हैं। इसलिए रथ यात्रा में किसी धर्म, जाति विशेष जैसी चीजों को स्थान नहीं दिया जाता। बल्कि एक बार तो सुप्रीम कोर्ट में रथ यात्रा निकालने को लेकर एक मुस्लिम शख्स ने भी गुहार लगाई थी। अब आप ये समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या होता है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिसे आपने शायद ही सुना होगा। नंबर 1, मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। ऐसा क्यों होता है, ये एक रहस्य बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी है, वो ये कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। मान्यता है कि यदि एक दिन ध्वजा को न बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। नंबर 2, सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर ही अष्ट धातु से बना हुआ सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि किसी भी कोने से, किसी भी दिशा से इस चक्र को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इसका मुंह आपकी तरफ है। नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोई और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। दूसरा प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। हैरत की बात तो यह है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। नंबर 4, मंदिर के अंदर नहीं सुनती लहरों की आवाज।
ये किसी भी रहस्य से कम आपको नहीं लगेगा कि मंदिर के सिंह द्वार से एक कदम आप अंदर रखें तो आपको समंदर की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखेंगे आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज सुनाई देगी। नंबर 5, अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है। वो धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है, लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर व शाम को समुद्र से धरती की ओर हवा का बहाव होता है। नंबर 6, ये तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बनेगी जरूर, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर ही नहीं आती। अब आइए बताते हैं आपको इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई। इस मंदिर की स्थापना मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने करवाई थी। इनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा को एक बार सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में भगवान ने राजा से अपनी एक मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में ढूंढने और मूर्ति को एक मंदिर बनवाकर स्थापित करने को कहा। इस मूर्ति को भगवान ने नीलमाधव बताया। इसके बाद राजा अपने सेवक के साथ नीलांचल पर्वत की गुफा में भगवान की मूर्ति ढूंढने निकल पड़ते हैं। राजा के साथ जो लोग निकले थे उनमें से एक ब्राह्मण का नाम विद्यापति था। विद्यापति को सबर कबीले के लोगों के बारे में पता था कि नीलमाधव की जो पूजा करते हैं। विद्यापति को यह भी मालूम था कि भगवान नीलमाधव की प्रतिमा को गुफा के अंदर सबर कबीले के लोग छिपा कर रखते हैं। इस कबीले का मुखिया विश्ववसु भगवान का उपासक है। हालांकि भगवान की मूर्ति पाने के लिए मुखिया का आदेश सर्वोपरि था और मुखिया भगवान का उपासक वो किसी भी हाल में भगवान की मूर्ति देने को तैयार न होता। इस कारण विद्यापति ने चालाकी से मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी के सहारे विद्यापति उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां भगवान नीलमाधव की मूर्ति रखी गई थी। विद्यापति ने नीलमाधव की मूर्ति को चुरा लिया और राजा को सौंप दिया। कहते हैं विश्ववसु अपने भगवान की मूर्ति के चोरी होने से काफी दुखी हुआ। इस कारण भगवान को भी काफी दुख हुआ कि उनका उपासक दुखी है। इस कारण नीलमाधव वापस गुफा में लौट गए और राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन राजा उनके लिए एक मंदिर बनवा दे। इसके बाद राजा ने मंदिर बनवाकर भगवान से विराजमान होने के लिए कहा, लेकिन तभी भगवान ने कहा कि द्वारका से तैरकर पुरी की तरफ आ रहे बड़े से पेड़ के टुकड़े को लेकर आओ, इससे तुम मेरी मूर्ति बनाओ। राजा और उनके लोग तुरंत पेड़ के टुकड़े के तलाश में निकल पड़े। लकड़ी का टुकड़ा उन्हें मिल गया, लेकिन वो उठाकर नहीं ला पाए थे। तभी राजा को कबीले का मुखिया विश्ववसु याद आया। राजा ने विश्ववसु की मदद ली। विश्ववसु लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले गए और फिर भगवान की मूर्ति बनाई गई। इस तरह से उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ का मंदिर बनाया गया। दोस्तों, अब आपको इस मंदिर की कहानी तो पता चल गई। दोस्तों, ये थी जगन्नाथ पुरी से जुड़ी हर वो बात जो आपको पता होनी चाहिए। आपको इस मंदिर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर लिखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें।